सुप्रभात, अभिनंदन, आभार दोस्तों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं दोस्तों 11 दिसंबर 2021 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूं लव कुमार। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं। यानी कि पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी की बात करें दोस्तों तो फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं, इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो पहले भारतीय बन गए, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों के श्रीकांत। कौन बन गए हैं दोस्तों? तो के श्रीकांत, जो कि भारत के खिलाड़ी हैं। ये फाइनल में जो है दोस्तों हार गए हैं और ये क्या जीते हैं? तो ये रजत पदक जीते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, रजत पदक। आगे देख लेते हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा, के श्रीकांत। याद रखिएगा। क्वार्टर फाइनल में किसे हरा कर ये पहुंचे थे फाइनल में दोस्तों? तो ये भारत के ही थे, लक्ष्य सेन। यानी कि क्वार्टर फाइनल में दो को भारतीय पहुंच गए थे, के श्रीकांत और लक्ष्य सेन। तो इन दोनों के बीच हुआ, तो एक तो फाइनल में जाना ही था, तो फाइनल में चले गए के श्रीकांत। याद रखिएगा दोस्तों। सुमित नागल की बात करें दोस्तों तो इनका संबंध भी बैडमिंटन, इनका संबंध जो है टेनिस से है दोस्तों। याद रखिएगा, इनका संबंध टेनिस से, जो कि ओलंपिक में इस बार हिस्सा लिए थे भारत की तरफ से। प्रकाश पादुकोण वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा दोस्तों। सिंगापुर के खिलाड़ी किन यूलो, कौन? तो किन लो श्रीकांत को लगातार गेम में हराकर गोल्ड मेडल जीता। 28 साल के श्रीकांत इस टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। जरूर कहीं ना कहीं पेपर में छपेगा दोस्तों, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अभी आने वाला है महत्वपूर्ण एग्जाम, दरोगा का पीटी होने वाला 26 दिसंबर को। उसके लिए बहुत सारे 25-30 क्वेश्चन पूछते हैं करंट अफेयर्स से, याद रखिएगा। फिर एनटीपीसी का मेंस का एग्जाम होने वाला है, ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। जबकि महिलाओं में पीवी सिंधु ने 5 मेडल, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुकी है। अगर बात करें तो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन भारतीय महिला जो है गोल्ड मेडल जीती है? तो पीवी सिंधु है। याद रखिएगा दोस्तों। प्रकाश पादुकोण जो है ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने थे भारत के। हरियाणा सरकार ने ऋषभ पंत को राज्य के युवाओं को खेलकूद एवं जन स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। याद रखिएगा। ऋषभ पंत कौन है दोस्तों? तो ऋषभ पंत जो है भारतीय क्रिकेट टीम के एक महत्वपूर्ण विकेट कीपर है और दिल्ली कैपिटल जो है, दिल्ली कैपिटल एक टीम है आईपीएल में जो खेलती है, उसके जो है कैप्टन भी हैं दोस्तों। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य ने सहाय योजना शुरू किया है? तो सहाय योजना शुरू किया किस लिए दोस्तों? तो सहाय योजना जो है इस शुरू, सबसे पहले बता दें इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो झारखंड। झारखंड में जो है 19 जिलों जो हैं माओवादियों से, नक्सलवादियों से प्रभावित है। वहाँ के युवाओं को जो है खेल से जोड़ने के लिए सहाय योजना शुरू किया गया है दोस्तों। याद रखिएगा। तो इसका उद्देश्य है कि माओवादियों से प्रभावित क्षेत्र के युवा प्रतिभाओं को खेल की ओर आकर्षित करना। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ में दोस्तों? तो ये झारखंड में है। झारखंड की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो झारखंड के जो है बिहार से यह टूट के बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। याद रखिएगा। अब प्रथम मुख्यमंत्री थे यहाँ के बाबूलाल मरांडी जो दोस्तों हैं वो थे। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को रांची के प्रभात तारा स्टेडियम से शुरू किया गया। कहाँ से दोस्तों? तो प्रभात तारा स्टेडियम से। इस योजना में जो है प्रत्येक परिवार को 5 लाख का बीमा कवर मान के इलाज करवा सकते हैं हॉस्पिटल में जाकर दोस्तों। याद रखिएगा, एक फैमिली के। झारखंड में स्थित स्वर्ण रेखा नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जबकि माही नदी भी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। टिस्को कहाँ में दोस्तों? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है कहाँ में है? तो जमशेदपुर में ये दोस्तों। याद रखिएगा, जमशेदपुर। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो हेमंत सोरेन है। याद रखिएगा, वर्तमान में हेमंत सोरेन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रतिवर्ष विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 दिसंबर को दोस्तों। याद रखिएगा। अगर भारत में बात करें तो भारत में एक है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जिसका स्थापना 1992 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों। तो 18 दिसंबर 1992 ईस्वी में विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, इसीलिए 18 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
एक जो है संवैधानिक आयोग नहीं है दोस्तों, इसका संविधान में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन एक कानूनी आयोग है, विधिक आयोग है। इसकी स्थापना 1992 में किया गया था। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? हाल ही में बने हैं इकबाल सिंह लालपुरा। कौन बने दोस्तों? तो इकबाल सिंह लालपुरा। तो अल्पसंख्यक लालपुरा, याद रखिएगा। सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को अटल वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अटल वाजपेयी जो थे दोस्तों, कांग्रेस से एकदम पूर्ण रूपेण गैर कांग्रेसी प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री थे। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पुरुषों की सूची में 2021 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा स्थान पर है दोस्तों? तो नरेंद्र मोदी जो है प्रसिद्ध विश्व में 8वें स्थान पर है। कौन दोस्तों? तो ये 8वें स्थान पर। पहला स्थान पर कौन रहा दोस्तों? तो बराक ओबामा रहे हैं, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा, बराक ओबामा। महिलाओं में पहला स्थान पर रही है मिशेल ओबामा, यानी कि बराक ओबामा की पत्नी दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, हाल ही में जो दोस्तों टाइम्स पत्रिका के द्वारा वर्ल्ड ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है दोस्तों? तो चुना गया है एलन मस्क, याद रखिएगा, 2021 ईस्वी का। जबकि हीरोज ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो mRNA वैक्सीन का जो निर्माण किया है कोविड-19 के खिलाफ है, कोरोना वैक्सीन, उस वैसे 4 गो डॉक्टरों को दिया गया है। कोरोना वैक्सीन बनाने वाले 4 डॉक्टरों को दिया गया है हीरोज अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों मोहित जैन को, याद रखिएगा। इंडियन कौन है? तो मोहित है, तो मोहित जैन। अभी की सरकार तो जो दोस्तों पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए हैं दोस्तों। राकेश शर्मा कौन थे दोस्तों? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे, जो कि 1984 ईस्वी में गए थे, याद रहे। रुपेश गोयल, तो इनको हाल ही में जियो स्पेशियल साइंस अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जियो युवा वाला। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अभी की सरकार। संवाद कौमुदी पत्रिका, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। और मिरातुर अखबार जो कि फारसी भाषा में जो दोस्तों छपा था, एक इसका था तो राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिया था दोस्तों? तो दिया था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय जो है अपना पेंशन बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर कहाँ भेज दिए थे? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में ही ब्रिस्टल नामक स्थान पर जो है दोस्तों मृत्यु हो जाती है राजा राम मोहन राय को। प्रबुद्ध भारत पत्रिका, स्वामी विवेकानंद, याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी किए थे उसी के द्वारा 1897 ईस्वी में दोस्तों, याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। उसी दिन राष्ट्रीय क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। 1893 ईस्वी में शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे कौन? तो स्वामी विवेकानंद, वहीं से परिचित हुए थे। स्वामी विवेकानंद में जो है स्वामी की उपाधि किसने दिया था दोस्तों? तो स्वामी की उपाधि इनको दिया था महाराजा खेतरी के द्वारा। कॉमनवेल्थ पत्रिका एनी बेसेंट, जो कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जबकि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर कोई पूछेगा दोस्तों तो हो जाएगी कौन? तो ये हो जाएगी सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा दोस्तों, सरोजिनी नायडू। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? यानी कि पुरस्कार का नाम है दोस्तों स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार, यानी कि यह पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले को सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि SAIL, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, याद रखिएगा दोस्तों। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को लगातार जो है तीसरा बार यह पुरस्कार दिया जा रहा है। सेल की पहली महिला अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी है? तो सोमा मंडल, स से सेल और स से सोमा मंडल, याद रखिएगा। सेल के अंदर यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर जो है कितने स्टील प्लांट आते हैं? तो बर्नपुर स्टील प्लांट जो आता है, कहाँ में बर्नपुर दोस्तों? तो ये पश्चिम बंगाल के आसनसोल के बगल में है। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में है। भिलाई स्टील प्लांट तो उड़ीसा में है। राउरकेला तो उड़ीसा में है दोस्तों। भिलाई छत्तीसगढ़ में दोस्तों। दुर्गापुर तो पश्चिमी बंगाल में है, याद रखिएगा। तो ये सब जो है सेल के अंदर आते हैं। तो दुर्गापुर किस देश की सहायता से बना था दोस्तों? तो ये
ब्रिटेन की सहायता से, याद रखिएगा। राउरकेला तो राज्य याद रखिएगा, जैसे जर्मनी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार सुष्मिता लेंका को हाल ही में दिया गया है। ग्रीन ऑस्कर अवार्ड, जिसे विटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं, नुक्लू फॉर्म को दिया गया है। इनका संबंध न से नुक्लू फॉर्म और न से नागालैंड, अमूर फाल्कन के जो है संरक्षण के लिए। अमूर फाल्कन की राजधानी किस को कहते हैं विश्व राजधानी? तो ये नागालैंड को ही कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अवार्ड राजस्थान को दिया गया है। UNUP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 5 जून 1972 ईस्वी को नैरोबी के केन्या में किया गया। तो इसका मुख्यालय कहाँ में दोस्तों? तो नैरोबी में है। जबकि हम पूछे कि राष्ट्रीय जो है पर्यावरण कार्यक्रम है भारत में, जो है राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम संस्थान कहाँ में है? तो वहाँ 9 से नैरोबी हो गया, तो इससे 9 से नागपुर हो जाएगा दोस्तों। ये भारत वाला नागपुर में है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत के क्षरण से संबंधित था, ये याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल जो है कनाडा में स्थित है दोस्तों। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो सबसे पहले बात करें तो यह जापान में स्थित है, 1997 में किया गया, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए, याद रखिएगा। विश्व पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरो में हुआ था, इसमें लगभग 150 देश पहला बार शामिल हुए थे। COP26 का आयोजन 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया, जबकि 27 का मिस्र में आयोजन होगा दोस्तों। 28 का आयोजन कहाँ होगा? तो UAE में होगा दोस्तों। हाल ही में जो है UAE जो है पहला देश बन गया है जो पूरा अपना जो है काम पेपरलेस करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 18 दिसंबर 2021 को DRDO ने अग्नि प्राइम या अग्नि पी का परीक्षण किया है। यह क्या है? तो अग्नि प्राइम या अग्नि पी जो दोस्तों सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है, यानी कि आग जब भी लगेगा दोस्तों तो किसी न किसी सतह पर ही लगेगा, यानी कि अग्नि से याद रखेंगे, सतह पर से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है दोस्तों अग्नि। अग्नि प्राइम का मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक होगा। यह जो है परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है। APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसका परिक्षेपण किया गया, यानी कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या कर दिया? व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप जो कि उड़ीसा में स्थित है, उसका नया नाम क्या कर दिया गया है? तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप। DRDO के द्वारा किया गया है दोस्तों। तो DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्य वाक्य क्या है? तो ब्लस्त मूलम विज्ञानम, यानी कि बल जो है विज्ञान में है। स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ, याद रखिएगा। इसके वर्तमान में वे अध्यक्ष है G सतीश रेड्डी। हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 दिया गया। वान कर्मन पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया दोस्तों? तो वान कर्मन की बात करें तो दिया गया के सिवन कौन है दोस्तों? तो इसरो के चेयरमैन है, यानी कि हेड हैं। के को जो है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। IGMDP यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत 1983 ईस्वी से 2008 ईस्वी तक चला। कौन किया था? तो APJ अब्दुल कलाम किए थे। इसके द्वारा 5 बैलिस्टिक मिसाइल तैयार किया गया। तो इसको याद करने का ट्रिक है दोस्तों, पटना, याद रखिएगा पटना। P से हो जाएगा पृथ्वी, A से हो जाएगा अग्नि, 3 से त्रिशूल, ना से नाग, आ से आकाश, यानी कि सबसे पहले पृथ्वी या सबसे अंत में क्या होगा? तो आकाश हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है? तब बात करें दोस्तों तो क्या शिलान्यास किया गया है? तो गंगा एक्सप्रेसवे, याद रखिएगा। गंगा एक्सप्रेसवे का शुरुआत कहाँ से की है नरेंद्र मोदी जी? तो ये किए हैं शाहजहांपुर, याद रखिएगा, शाहजहांपुर, याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश में एक और एक्सप्रेसवे यानी कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हाल ही में उद्घाटन किया गया था। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई हो गई 594 किलोमीटर। यह जो है मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा दोस्तों? तो मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। इसमें जो है 12 जिलों को जोड़ेगा, भी 12 जिलों को जोड़ेगा। लागत है 36,200 करोड़ रुपया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हाल ही में उद्घाटन किया गया, जो लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ेगा। कहाँ से उद्घाटन किया गया? सुल्तानपुर में। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर हाल ही में उद्घाटन किया गया वाराणसी। रक्षा औद्योगिक गलियारा यानी कि डिफेंस इंडस्ट्रियल गलियारा का जो है झांसी उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में वो वाराणसी में है,
इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एगो लखनऊ में है, एगो जेवर में है, अयोध्या में, जो कि जिसका नाम रख दिया गया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कुशीनगर में भी है, यानी कि 5। हाल ही में कुशीनगर जो है एयरपोर्ट शुरू हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले विदेश से कहाँ से फ्लाइट आया थी, आया कुशीनगर में, श्रीलंका से दोस्तों। रामायण यूनिवर्सिटी बनाए जाने की हाल ही में घोषणा की गई, अयोध्या में बनेगी। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी मेरठ, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर में बन रहा है, भारत का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 17 दिसंबर 2021 को किस राज्य ने तमिल थाई वाइथु को राज्य गीत घोषित किया है? तो तमिल नाम ही से मालूम चल गया दोस्तों, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। तमिल यानी कि त से तमिलनाडु, याद रखिएगा दोस्तों। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो MK स्टालिन है दोस्तों। DMK पार्टी से जीते थे द्रविड़ मुनेत्र करगम। यह गीत कितने सेकंड का है? तो 55 सेकंड का है दोस्तों। मुख्यमंत्री कौन है? तो MK स्टालिन, पार्टी DMK। राष्ट्रीय डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर कहाँ में खोला गया है? तो तमिलनाडु के मन्नार की खाड़ी में। डुगोंग को जो है दोस्तों समुद्री गाय के नाम से भी जानते हैं। कुंदनकुलम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में शुरू किया गया है। यह किस देश की सहायता से बना है दोस्तों? तो रूस। हाल ही में जो है जैतपुर जो है कहाँ में बना है? तो जैतपुर है महाराष्ट्र में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ में दोस्तों? तो मदुरै। मदुरै किस नदी के किनारे है? तो बगई नदी के किनारे। म से मीनाक्षी नदी, म से मदुरै। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है, याद रखिएगा दोस्तों। कावेरी नदी कहाँ में है? तो तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर यानी कि दक्षिण भारत में जो है मंदिर मिलते हैं वो द्रविड़ शैली के मिलते हैं। कैसे? द्रविड़ शैली के, द्रविड़। उत्तर भारत में नागर शैली, याद रखिएगा। मेट्टूर बांध हो गया। ग्रैंड एनिकट नहर, भारत का पहला नहर जो है ग्रैंड एनिकट नहर भी है, जो कि कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में, याद रखिएगा दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत में कितने गांव के डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है? कितने गांवों के लिए? तो कितने गांव हो जाएगा दोस्तों? कौन घोषणा किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन में ही दिया ही नहीं गया, ऑप्शन में ही इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 500 गांव, याद रखिएगा 500 गांव। तो डिजिटल भुगतान उत्सव की शुरुआत व्हाट्सएप ने मांड्या जिले कर्नाटक से किया है, याद रखिएगा मांड्या जिले कर्नाटक। अब व्हाट्सएप खोलते होंगे दोस्तों तो उसमें देखते होंगे कि एक पेमेंट करने का भी साइन आता है, यानी कि आप लोग अब व्हाट्सएप से भी पेमेंट कर सकते हैं। भारत का पहला बालिका पंचायत कुनरिया गाँव गुजरात। लिथियम भंडार जो है हाल ही में खोजा गया है भारत में दोस्तों, तो कहाँ में खोजा गया है? तो मांड्या जिला में खोजा गया है। मांड्या जिला कहाँ में? तो कर्नाटक में, याद रखिएगा दोस्तों, कर्नाटक के मांड्या जिला में। भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी कहाँ में खोला जाएगा? तो गुजरात में दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा IPO किसने जारी किया? तो पेटीएम बैंक ने, याद रखिएगा पेटीएम बैंक ने। हाल ही में भारत सरकार ने बताया है कि सबसे अधिक सोना का भंडार किस राज्य में है दोस्तों? तो लगभग 42% जो है सोना का भंडार भारत का जो है दोस्तों कहाँ में है? तो बिहार में है। मेरा तो मन है कि सबको बेच के बिहार को राजा बना दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कोवोवैक्स वैक्सीन जिसको WHO ने बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है, निर्माता कंपनी कौन है? यानी कि इसका निर्माण कौन करेगा? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करेगा, जो कोविशील्ड वैक्सीन का भी निर्माण करती है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत बायोटेक कौन सा वैक्सीन बना रही है? तो कोवैक्सीन। जायडस कैडिला तो जायकोव डी, याद रखिएगा। यह जो वैक्सीन 3 वर्ष या 3 वर्ष से ऊपर के बच्चों को दिया जाएगा। विश्व की पहली DNA आधारित वैक्सीन का नाम है जायकोव डी, जिसे जायडस कैडिला कंपनी बनाया है। कोवैक्सीन एक निष्क्रिय वैक्सीन है, याद करिएगा। कोवैक्स पहल में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब। कोवैक्स पहल क्या है दोस्तों? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है एक पहल है जिसमें जो है गरीब देशों को जो है मुफ्त में वैक्सीन जो है उपलब्ध करवाया जाए। कोवैक्स गठबंधन से सबसे पहले जो है किस देश को मदद किया गया वैक्सीन देके? तो घाना, यानी कि जहाँ पर घाना रहेगा दोस्तों वही ना वैक्सीन जरूरी है। बाल गंगाधर तिलक पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है दोस्तों? तो ये दिया गया है साइरस पूनावाला को, याद रखिएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि जो पुणे में स्थित है उसके संस्थापक है साइरस पूनावाला को। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि यंग जियो स्पेशल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उसका सही जवाब था दोस्तों रूपेश गोयल। क्या था? तो रूपेश गोयल। सही जवाब देने वाले लोग हैं KIT 2007,
पृथ्वीराज, श्वेता वर्मा, ज्ञान कौलिंग, रुपेश यादव, हर्षिका वर्मा इत्यादि। इन सभी को मेरी तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जिसका आप लोग कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जवाब दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग करने वाला भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है। यानी कि वहाँ पर जो है सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग किया जाएगा वहाँ के अधिकारियों के द्वारा। तो सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग करने वाला भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है, आप लोग को जवाब देना है। जितना ज़्यादा हो सके कमेंट करके जवाब दीजिए। आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।